मारुति सुजुकी ने अनवील करी है एक ब्रांड न्यू कार विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ ब्रांड न्यू सेगमेंट। अब इस सेगमेंट में कंपटीशन तो बहुत है, लेकिन ये है मारुति सुजुकी अरेना का फ्लैगशिप प्रोडक्ट। और मारुति सुजुकी अरेना में अभी तक कोई मिड साइज एसयूवी नहीं थी, लेकिन अब आ चुकी है ये विक्टोरिस, जिसकी सारी डिटेल्स आज आपको मैं बताने वाला हूँ। और सबसे खास हाईलाइट की बात करें तो ये गाड़ी आपको ऑल व्हील ड्राइव, हाइब्रिड, स्मार्ट हाइब्रिड, सीएनजी सारे ऑप्शंस में मिलेगी। और सीएनजी में भी सबसे खास बात की अगर बात करूं तो इस गाड़ी के अंदर अंडर बॉडी सीएनजी टैंक मिलेगा, जिससे कि आप सीएनजी गाड़ी में भी इजीली अपना लगेज कैरी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस नई विक्टोरिस के सेकंड टॉप वेरिएंट की सभी डिटेल्स। और अब आके बैठ गया हूँ इस मारुति सुजुकी की नई विक्टोरिस के इंटीरियर के अंदर। इंटीरियर में आपको सभी डिटेल देने वाला हूँ, लेकिन इस वॉक अराउंड को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि टॉप एंड वेरिएंट तो आपको सबने दिखाया होगा, मैं सेकंड टॉप वेरिएंट आपको दिखाने वाला हूँ। और मेजर हाईलाइट जो है सीएनजी के अंदर उसके इंटीरियर में मैं बैठा हूँ, क्योंकि एक्सटीरियर में मेजर फर्क नहीं है पर इंटीरियर में बहुत फर्क है। सीएनजी का यही टॉप एंड वेरिएंट रहने वाला है। स्टीयरिंग के ऊपर आते हैं। सबसे पहले एक रीडिजाइन स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो टॉप हाईलाइट है इस गाड़ी की लेवल 2 ADAS सीएनजी में तो आप नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो स्टीयरिंग के ऊपर लेदर रैपिंग भी नहीं मिलेगी और ना ही गियर नॉब के ऊपर आपको लेदर रैपिंग देखने को मिलेगी। इसके बाद आ जाते हैं तो राइट साइड में आपको ADAS वाली गाड़ी में बहुत सारे कंट्रोल्स मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुछ चुनिंदा कंट्रोल बचते हैं। और यहाँ से हेड्स अप डिस्प्ले भी गायब होता दिखाई दे जाएगा जब आप नीचे के वेरिएंट पे आएंगे। उसके अलावा अगर बात करी जाती है तो फील सेम है और अपना जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो फुल्ली डिजिटल ऑफर कर दिया गया है। मूविंग ऑन टू द म्यूजिक सिस्टम भी जब सब चीज कम हो रही है तो ये भी छोटा हो गया, 9 इंच से बेचारा 7 इंच का रह गया है। इससे नीचे मूव करेंगे, हजार्ड लैंप स्विच, पियानो ब्लैक और सिल्वर टचेस आपको देखने को मिल रहे हैं और डुअल स्टिचिंग के साथ लाइट कलर में यहाँ पे लेदर टच दिया गया है। मल्टी लेयर डैशबोर्ड है और ऊपर से स्टार्ट करता हूँ तो हार्ड प्लास्टिक ब्लैक के अंदर यहाँ पे एम्बिएंट लाइट भी आपको मिस करनी पड़ेगी अगर आप एक लोअर वेरिएंट लेते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ आपको लाइट कलर में लेदर और ग्लव बॉक्स के अंदर कुछ इतनी स्टोरेज देखने को मिल रही है। नेक्स्ट अगर आ जाते हैं तो ये सीट्स आप देख रहे हैं, फैब्रिक सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। हाँ, टॉप एंड वेरिएंट के अंदर लेदर सीट्स भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं, लेकिन यहाँ पे ना ही लेदर सीट्स हैं ना ही वेंटिलेटेड सीट्स हैं, सिर्फ फैब्रिक सीट से आपको काम चलाना पड़ेगा। और एक और चीज जो इंडियन को सबसे ज्यादा पसंद है, सनरूफ। जी हाँ, अगर आप सीएनजी लेना चाहते हैं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेजर फीचर्स से आपको पीछा छुड़ाना पड़ेगा। जी हाँ, सीएनजी गाड़ी में आपको बहुत सारे फीचर्स मिसिंग देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन जो स्मार्ट हाइब्रिड के साथ आ रहा है, 1.5 लीटर इंजन जो हाइब्रिड के साथ आ रहा है, या फिर ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ी लेंगे तो ये जितने फीचर्स मैंने बताए इसमें मिसिंग सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा चेक कर लेते हैं क्या इसमें रिवर्स कैमरा दिया गया है। तो जी हाँ, रिवर्स कैमरा ऑफर कर दिया गया है, ये चीज एटलीस्ट मिस नहीं करी है। आर्मरेस्ट दिया गया है, स्लाइडेबल है, स्टोरेज है इसके अंदर, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और टिपिकल हैंड ब्रेक है। ऊपर आप देखेंगे तो सनग्लास होल्डर, ऑटो डिमिंग IR भी है और सनशेड्स के अंदर मिरर आपको ऑफर कर दिया गया है। हालांकि लाइट यहाँ पे मिसिंग है जो कि टॉप एंड वेरिएंट्स में मिल जाती है। चलिए अब चलते हैं बैक सीट पे, वहाँ देखते हैं क्या कुछ बचा है। अब एंटर करते हैं बैक सीट पे और फ्रंट सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है। स्पेस की अगर बात करें तो स्पेस ठीक ठाक है यहाँ पे इस गाड़ी में और आर्मरेस्ट भी दे दिया गया है, कप होल्डर्स भी दे दिए गए हैं, रेयर AC वेंट्स है और साथ में रेयर में 2 Type-C सॉकेट्स भी हैं। तो यानी कि ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो यहाँ मिस कर रहा हूँ। रेयर में सीट बैक पॉकेट्स भी हैं, फैब्रिक सीट्स हैं तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रही हैं। और एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि सनरूफ तो यहाँ से स्किप हो गई, लेकिन केबिन लाइट्स अभी भी साइड्स में ही हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट है और 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड देखने को मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। चलिए अब मेन हाईलाइट की तरफ चलते हैं, सीएनजी गाड़ी के अंदर आखिर आपको बूट स्पेस कितना मिलता है। चलिए पीछे चलते हैं। अब कुछ मेजर हाईलाइट दिखाता हूँ आपको एक सीएनजी गाड़ी की। सीएनजी गाड़ी है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और पहले डिजाइन की बात कर लेते हैं रेयर में, तो यहाँ आप देखेंगे रेयर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प और ऊपर डुअल टोन डिजाइन के साथ साथ शार्क फिन एंटेना और रूफ रेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं कनेक्टेड टेल लैम्प डिजाइन, सुजुकी का बैज, विक्टोरिस का बैज और रिवर्स कैमरा की प्लेसमेंट, साथ ही नंबर प्लेट आप यहाँ पे लगा पाएंगे। नीचे बम्पर के अंदर आपको सिल्वर कलर में स्किड प्लेट ऑफर करी गई है, 4 पॉइंट पार्किंग सेंसर्स और रिफ्लेक्टर्स। अब इसके नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको प्लेसमेंट दिखाई दे रही होगी सीएनजी टैंक की। तो जी हाँ, अंडर बॉडी सीएनजी टैंक आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है और मारुति की गाड़ी के अंदर पावर टेलगेट भी ऑफर कर दी गई है। और सीएनजी गाड़ी में कितना बूट स्पेस मिलता है
आपने कुछ गाड़ियाँ कंपटीशन में देखी होंगी, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो सीएनजी गाड़ी के अंदर भी भरपूर बूट स्पेस आपको ऑफर किया गया है। और बूट स्पेस से अलग अगर बात करें तो यहाँ पे आपको बूट लैम्प भी ऑफर करा गया है और हुक भी प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा पार्सल ट्रे दे दी गई है, तो आप सीएनजी गाड़ी में भी इजीली अपना सारा सामान कैरी करके जा सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई बूट की। अब हम चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। चलिए, अब सीएनजी गाड़ी है तो सीएनजी भराई कहाँ से जाएगी, तो यहाँ से आप फ्यूल फिल कराएंगे और साथ में सीएनजी भी फिल कराएंगे। रेयर डिज़ाइन की बात हो गई थी, अब आ जाते हैं अपनी साइड प्रोफाइल पे। तो यहाँ पे अलॉय व्हील्स आपको सिंगल टोन दिखाई दे रहे हैं, हालांकि टॉप एंड वेरिएंट पे जाएंगे तो ये डायमंड कट हो जाएंगे। 215 60 R17 स्क्वायर्ड ऑफ व्हील आर्चेस और रेयर व्हील में भी डिस्क ब्रेक ऑफर कर दी गई है। 360 डिग्री क्लैडिंग है और ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। डोर हैंडल्स की बात करें, कोई क्रोम डोर हैंडल्स नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे आपको ऑफर कर दिए गए हैं। और रूफ की तरफ आ जाते हैं। रूफ पे आपको सिल्वर कलर में रूफ रेल्स देखने को मिल रही हैं और साथ ही मिल रहा है ब्लैक कलर में शार्क फिन एंटेना। पैनोरामिक सनरूफ, अगेन रिस्ट्रिक्टेड फॉर द टॉप एंड वेरिएंट। अब आ जाते हैं अपने ORVM की तरफ। तो ORVM पे कोई साइड कैमरास, कोई 360 डिग्री कैमरास इस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे, टॉप एंड वेरिएंट में मिल जाएंगे। टर्न इंडिकेटर्स यहीं पे हैं, फोल्डिंग फंक्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है। 360 डिग्री क्लैडिंग आती है गाड़ी के अंदर और फ्रंट में व्हील्स का डिज़ाइन सेम है। तो अब बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल की। नाउ कमिंग ऑन टू द फ्रंट, यानी कि मेन फेस ऑफ योर कार। पियानो ब्लैक और सिल्वर टच के साथ ग्रिल दी गई है, जो कि सेंटर में सुजुकी के लोगो पे जाके रुकती है। यहाँ आप देखेंगे तो ADAS का रेडार एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, ना ही है फ्रंट कैमरा। नंबर प्लेट के लिए जगह दे दी गई है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आप मिस करने वाले हैं, लेकिन स्किड प्लेट ऑफर कर दी गई है। अब उस चीज़ के दर्शन कर लेते हैं जो आपकी गाड़ी को रन करने वाली है, यानी कि इंजन। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन CNG के साथ, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन स्मार्ट हाइब्रिड के साथ, मैनुअल और ऑटोमेटिक के साथ, और 1.5 लीटर 3 सिलेंडर हाइब्रिड इंजन जो कि ग्रैंड विटारा से पिक किया जा रहा है, वो भी एज एन ऑप्शन इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये थी सभी डिटेल्स जो हमने जानी इस नई सुजुकी विक्टोरिस के बारे में। अब कुछ उन डिटेल्स की बात करते हैं जो अभी तक हमें नहीं पता है। प्राइस, तो दोस्तों प्राइस वैसे तो कॉम्पिटिटिव रखती है मारुति, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको बता देता हूँ। लगभग 11 से 17 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में आनी चाहिए ये गाड़ी, और हाइब्रिड में हो सकता है एक्सपेंसिव और ज़्यादा हो जाए। उसके अलावा अगर बात करें तो साइज़ ठीक ठाक है गाड़ी का, स्पेस ठीक ठाक है गाड़ी में, और फीचर्स बहुत अच्छे ऑफर करे गए हैं गाड़ी के अंदर। बाकी ओवरऑल क्वालिटी एंड फील की जहाँ तक बात है तो मारुति की लगभग सभी कार्स में सिमिलर सी ही क्वालिटी फेस करनी पड़ती है, जो कि आप प्रीमियम माने या स्टैंडर्ड माने वो आपकी कॉल रहने वाली है। बाकी अगर कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, और इस गाड़ी को या किसी भी और गाड़ी को प्लान कर रहे हैं तो एक बार अपने फ्रेंड्स का रिव्यू जान लें पार्क प्लस ऐप पे जाके। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।